Greetings students, welcome to Edulux Rank Up classes. Last video lecture में we discussed about tissues, we discussed about what is anatomy और हमने ये डिस्कस किया कि इस चैप्टर में we'll study about tissues. ठीक है, टिश्यूज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, क्लियर है. फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें दो टाइप के टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यू. तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज ग्रोथ. नाउ व्हाट इज ग्रोथ? ये हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम लोग ये कर चुके हैं डिस्कस कि ग्रोथ क्या है. ठीक है, लेकिन ग्रोथ कैसे हो रहा है दैट इज अनदर एस्पेक्ट. कि एक टाइप का ग्रोथ होता है लोकलाइज्ड एंड द अनदर टाइप इज डिफ्यूज्ड ग्रोथ. ओके, नाउ लोकलाइज्ड ग्रोथ क्या है कि कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे ग्रोथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड ग्रोथ. एंड डिफ्यूज्ड ग्रोथ क्या है कि डिफ्यूज्ड ग्रोथ जो है वो पूरी बॉडी में हो रहा है. ठीक है, लोकलाइज्ड ग्रोथ क्या हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में हो रहा है और डिफ्यूज्ड ग्रोथ क्या है कि डिफ्यूज्ड ग्रोथ जो है वो पूरी बॉडी में हो रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमंस क्या है, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन से ग्रो नहीं कर रहे हैं कि शर्ट को पकड़ के खींच लिया. ठीक है, वी आर ग्रोइंग ऑल ओवर. हैंड्स भी ग्रो कर रहे हैं, फीट भी ग्रो कर रहे हैं, नोज भी हल्का फुल्का जो कुछ भी है ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर ग्रोइंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. लेकिन इनफैक्ट बट दैट इज नॉट अनलिमिटेड ग्रोथ, वो प्लांट्स में होता है. लेकिन प्लांट्स शो लोकलाइज्ड ग्रोथ. जो डिफ्यूज ग्रोथ है इट इज शोन बाय एनिमल्स. प्लांट्स शो लोकलाइज्ड ग्रोथ कि वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही ग्रो करते हैं. ठीक है, दे ग्रो ओनली इन अ फ्यू पर्टिकुलर रीजन्स. और वो जो रीजन्स है जहां पे वो ग्रो कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक रीजन्स. और ग्रोथ यहां का मतलब सिर्फ इंक्रीज इन साइज नहीं है. मेरिस्टेमेटिक रीजन में दी cells have the capacity to divide. ठीक है, in meristematic regions cells have the capacity to divide. ठीक है, क्लियर है. सो नाउ हमने क्या समझा, लोकलाइज ग्रोथ जो कि प्लांट्स में हो रहा है ओनली फ्रॉम अ फ्यू प्लेसेस. और वो प्लेसेस कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं. और एनिमल्स में क्या हो रहा है? डिफ्यूज ग्रोथ विच इज नॉट आवर जॉनर टू स्टडी. ओके, we are discussing botany here. Animals आप लोग अलग कीजिएगा डिस्कस. Okay, so now we'll move on to meristematic tissues. Okay, now मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप ये देखिए कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. शूट टिप पे हो सकते हैं, रूट टिप पे हो सकते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो सकता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी कुछ ये स्ट्रक्चर कर लेते हैं डिस्कस. ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो हम लोग कर लेते हैं डिस्कस. सबसे पहले कि दीज आर स्मॉल सेल्स. दीज आर व्हाट? स्मॉल सेल्स. छोटे छोटे सेल्स हैं क्योंकि उतना बड़ा हो ही नहीं पाता. ये बड़ा होने से पहले ही वो डिवाइड कर लेता है. ठीक है, स्मॉल सेल है, बड़ा हो ही नहीं पाता, बड़ा होने से पहले ही वो डिवाइड कर लेता है. एंड इट इज ऑल्सो इमेच्योर. इमेच्योर का क्या मतलब है? जब हम लोग आपके पेरेंट्स व्हेन दे टेल यू दैट यू आर एक्टिंग इमेच्योर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप बचकानी हरकत कर रहे हैं. लेकिन प्लांट्स में एज सच कोई बचकानी हरकत वाली बात नहीं है. प्लांट्स में ये है कि इमेच्योर का मतलब दैट इट हैज नॉट बिकम परमानेंट. ठीक है, इमेच्योर का मतलब क्या है? इट हैज नॉट बिकम परमानेंट. और परमानेंट होने का मतलब ये है कि इट अटेन्स इट्स स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन. ठीक है, परमानेंट होने का मतलब क्या है? दैट इट अटेन्स इट्स स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस बाय विच दिस अकर्स, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच इट अकर्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग करेंगे डिस्कस. लेकिन इमेच्योर का मतलब है इट हैज नॉट बिकम परमानेंट, मीन्स दैट इट कैन बिकम जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, कुछ भी बन सकता है. इट इज नॉट परमानेंट एज येट. ओके, नाउ
नेक्स्ट आप ये देखिए दैट दिस सेल्स आर राउंड, ओवल, पॉलीगनल। अब पॉलीगनल भी क्या हो गया, ऑलमोस्ट ऐसा हो गया, कई सारे साइड्स, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक राउंड। ठीक है, intercellular space is absent. This is very 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 important point that intercellular spaces are absent. जैसे कि एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, इनके बीच में, ठीक है, आप ये देखो कि इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटरसेल्यूलर स्पेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस हो गया दैट इज इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि और ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है? इट इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये दो सेल्स के बीच में आप ये देखो दीज आर वेरी टाइटली पैक्ड, दैट इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक डॉट है, दो डॉट को ऐसे चिपका दो तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उनका साइज बड़ा करते जाओगे तो बीच में स्पेस आ सकता है। तो बिकॉज दीज आर स्मॉल इनके बीच में स्पेस डेवलप नहीं होता है। ठीक है, सो आप ये देखिएगा, इस पॉइंट से ध्यान में रखिएगा कि इंटरसेल्युलर स्पेस जो है दैट इज एब्सेंट, नॉट फाउंड। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, वॉल्स आर थिन, इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। थिन है क्योंकि इनको हार्ड होने का, थिक होने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, इलास्टिक है क्योंकि इनको हार्ड होने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला का क्या मतलब है? मौका नहीं मिला का ये मतलब है कि थिक होने से पहले ही डिवाइड कर गए। ठीक है, थिक होने से पहले ही डिवाइड कर गए और हार्ड होने से पहले ही डिवाइड कर गए। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये एक फैक्ट है दैट यू शुड रिमेंबर। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। न्यूक्लियस इज कॉन्स्पिक्युअस। What is meant by conspicuous nucleus? Nucleus is conspicuous means that it is easily observed. ठीक है, nucleus is conspicuous का क्या मतलब हो गया? That it is easily observed. Is that clear? ठीक है, easily observed है। Cytoplasm is dense. ठीक है, cytoplasm जो है वो डेंस है। ठीक है, क्योंकि काफी सारी सिंथेटिक एक्टिविटी होगी जो कि हम अभी देखेंगे। वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल। वैक्यूल्स क्या करते हैं? फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ क्लास 9th यू नो दैट वैक्यूल्स जो हैं वो स्टोर करते हैं, वो फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, वैक्यूल स्टोर फूड। तो अभी क्या होता है कि वैक्यूल्स या तो होंगे ही नहीं या बहुत बहुत छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका उतना खाना स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फूड ही नहीं, चलो कुछ और भी स्टोर करते हो। ठीक है, दे स्टोर वेरियस अदर थिंग्स, लेकिन उतना कुछ स्टोर करने लायक कुछ बन ही नहीं रहा है, रिजर्व फूड बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट या वेरी स्मॉल हैं। देन प्रोप्लास्टिड्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स क्या हो गए? इमेच्योर प्लास्टिड्स, एंड प्लास्टिड्स आर व्हाट? ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, दीज आर ऑल प्लास्टिड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इमेच्योर प्लास्टिड्स, यानी कि प्लास्टिड्स अभी पूरे डेवलप नहीं होते हैं। फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसलिए हाई है क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनको डिवाइड करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है इट इज़ वेरी हाई। ठीक है, फिर उसके बाद लार्ज स्केल सिंथेटिक एक्टिविटी। अभी तो मैंने कहा कि भाई उतना को स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है, एंड नाउ आई एम सेइंग दैट दे शो लार्ज स्केल सिंथेटिक एक्टिविटी। तो सिंथेटिक एक्टिविटी में सिर्फ फूड नहीं होता है, सिंथेटिक एक्टिविटी में होता है कि प्रोटीन्स बनेंगे,
आरएनए बनेगा, डीएनए बनेगा। क्यों? क्योंकि उनको फटाक से डिवाइड होते रहना है। सो दैट इज लार्ज स्केल सिंथेटिक एक्टिविटी एंड वेरी लिटिल रिजर्व फूड। नाउ व्हाट इज मेंट बाय वेरी लिटिल रिजर्व फूड? कि बहुत ही खाना बहुत ही कम है भाई, इनको तो जरूरत ही नहीं है खाना रखने की। क्यों? क्योंकि खाना क्यों रखना है जब फटाक से डिवाइड कर लेना है तो, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स ऑफ कैम्बियम पोजेस लार्ज वैक्यूल्स एंड आर इलोंगेटेड। ये डिफरेंस है। कैम्बियम पे हम लोग आएंगे कि आमतौर पे ये जो कैम्बियम है दैट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस। और लार्ज वैक्यूल क्यों है, इलोंगेटेड क्यों है, ये भी हम लोग करेंगे डिस्कस। इलोंगेटेड एक डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे हमने देखा था राउंड, ओवल और पॉलीगनल होते हैं, लेकिन कैम्बियम वाले जो सेल्स हैं दीज आर इलोंगेटेड, ठीक है। और वैक्यूल भी है, क्यों है वो हम लोग करेंगे डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो टिल देन एंजॉय लर्निंग, हैव फन विथ एडुलक्स रैंक अप क्लासेस। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।